Dear students, today we are going to study first chapter of our English supplementary reader book Footprints Without Feet, and the name of the chapter is A Triumph of Surgery. फुटप्रिंट्स विदाउट फीट बुक का पहला लेसन हम पढ़ रहे हैं और जिसका नाम है अ ट्रम्फ ऑफ सर्जरी। ट्रम्फ का मतलब होता है जीत और सर्जरी होता है चिकित्सकीय डॉक्टरी जानवरों को ठीक करने की विधि जो कि डॉक्टर जेम्स हैरियट अपनाते हैं। अब इसके मेन कैरेक्टर्स हम देख लेते हैं। पहला हमारा कैरेक्टर है मिसेस फम्प्रे, मिस्ट्रेस ऑफ ट्रिकी। ट्रिकी की मालकिन है। उसने ट्रिकी एक छोटा सा डॉग है, उसको पेट अपने पास रखा हुआ है, जिसकी फ़ोटो आप सामने देख पा रहे हैं। मिसेस फम्प्रे है, ट्रिकी को अपने बच्चों से भी ज़्यादा प्यार करती है, उसके खाने पीने का बहुत ध्यान रखती है और उसके खाने पीने की एक्सेसिव जो रीच है, पहुंच है, उसकी वजह से उसको ज़्यादा खाने पीने के देने के कारण जो ट्रिकी की सेहत बिगड़ जाती है। तो ट्रिकी भी खाने पीने से इनकार नहीं करता है। ट्रिकी किस तरह का जानवर है, ये हमारा अगला कैरेक्टर इस कहानी का मेन जो है वो ट्रिकी है। ट्रिकी एक डॉग है। ट्रिकी वॉज अ स्मॉल डॉग एंड वॉज एक्सेसिवली लव्ड बाय हिज मिस्ट्रेस। छोटा सा डॉग है और उसकी जो मिस्ट्रेस है, मालकिन है, उसको बहुत प्यार करती है, जिसका नाम मिसेस फम्प्रे है। और ही वॉज ग्रीडी एंड लव्ड फूड। वो लालची था और खाने को बहुत प्यार करता था, बट नो एक्सरसाइज, लेकिन किसी प्रकार की एक्सरसाइज शारीरिक गतिविधि नहीं करता था। एज अ रिजल्ट ही बिकेम फैट। इस चीज़ का नतीजा क्या निकला, रिजल्ट क्या निकला, वो बहुत मोटा हो गया। सबके साथ ही होता है, इंसान और जानवरों के साथ। मिसेस फम्प्रे बिलीव दैट ही बिकेम लेजी। मिसेस फम्प्रे ने सोचा कि ये लेजी इसलिए बना था, ये इसलिए इतना सुस्त हो गया था, बिकॉज ही सफ़र्ड फ्रॉम माल न्यूट्रिशन, कि शायद इसको माल न्यूट्रिशन होता है कुपोषण, कि शायद इसको कुपोषण है, इसको खाने पीने की सही मात्रा नहीं मिल रही है। फिर एक डॉक्टर करेक्टर है हमारा, डॉक्टर जेम्स हैरियट इस कहानी के अंदर, जो कि इस कहानी के राइटर हैं, ऑथर हैं और इस कहानी को नरेट भी करते हैं। वही बताते हैं कि कैसे मैं एक बार गाड़ी से जा रहा था और मैंने देखा कि ट्रिकी कितनी बुरी हालत में अपनी मिस्ट्रेस के साथ है और वो चल भी नहीं पा रहा है। तो आप पिक्चर देख रहे हैं, डॉक्टर जेम्स हैरियट ये इस कहानी में डॉक्टर हैं, मेन कैरेक्टर हैं और कैसे ये ट्रिकी को ठीक करते हैं। अब हम इस कहानी को पढ़ने जा रहे हैं। इसकी मेन जो स्टोरी है मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। ट्रिकी वॉज अ लिटिल डॉग, हिज मिस्ट्रेस मिसेस फम्प्रे वॉज अ रिच लेडी। ट्रिकी एक छोटा सा डॉग था और उसकी जो मालकिन थी वो बहुत अमीर थी, मिसेस फम्प्रे। शी ओवरफेड द डॉग। वो उसको फालतू में बिना वजह ही खिलाती रहती थी। द डॉग बिकेम वेरी फैट एंड फेल इल। डॉग बहुत मोटा हो गया और वो बीमार पड़ गया। ही स्टॉप्ड ईटिंग। एक दिन उसने खाना ही बंद कर दिया। मिसेस फम्प्रे गॉट वरिड। मिसेस फम्प्रे बहुत चिंतित हो गई। शी सेंट फॉर अ वेटनरी डॉक्टर, जो पशुओं के डॉक्टर होते हैं उनको बुलाया उसने। सेंट फॉर का मतलब होता है बुलाना, और उसकी कंडीशन बताई। द राइटर हिमसेल्फ वॉज द वेट। जो राइटर है मिस्टर जेम्स हैरियट, डॉक्टर जेम्स हैरियट, वो ही इस कहानी के राइटर हैं और वही एक डॉक्टर हैं। द वेट एट वंस अंडरस्टूड द कॉज ऑफ द डॉग्स ट्रबल, कि वो जो डॉग है उसकी क्या प्रॉब्लम है वो एकदम से समझ गया। ही टोल्ड मिसेस फम्प्रे दैट द डॉग वुड हैव टू बी एडमिटेड इन द हॉस्पिटल। मिसेस फम्प्रे को बताता है कि ये जो डॉग है आपका, इसको हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ेगा इसका इलाज करने के लिए। मिसेस फम्प्रे एग्रीड टू इट विद अ हैवी हार्ट। चाहती नहीं है अपने डॉग को अपने से पार्ट विद करना, अलग करना, लेकिन वो इस चीज़ के लिए मान जाती है। द राइटर टुक अवे द डॉग। राइटर वहाँ से डॉग को अपने साथ ले जाता है। ही डिड नॉट गिव द डॉग एनी ड्रग्स। डॉक्टर जेम्स हैरियट ने डॉग को किसी प्रकार की कोई दवाई नहीं दी। ही गेव हिम टू ईट ओनली एज मच एज वॉज नीडिड। उसने सिर्फ उसको खाने के लिए उतना ही दिया जितने की ज़रूरत थी, एक्स्ट्रा नहीं दिया। ही गेव हिम सफिशेंट एक्सरसाइज ऑल्सो। उसने उसको एक्सरसाइज भी करवाई। मिसेस फम्प्रे कीप ऑन फोनिंग टू नो अबाउट डॉग्स हेल्थ। वो हर रोज़ कई बार दिन में फ़ोन करती थी डॉक्टर जेम्स हैरियट को अपने डॉग की हालत जानने के लिए। वन डे द राइटर टोल्ड हर दैट द डॉग वॉज रिकवरिंग। राइटर ने उसको बताया कि डॉग रिकवर कर रहा है। वो क्या करते थे, उसको दूसरे जो कुत्ते उसके सर्जरी में थे वहाँ पे उनके साथ छोड़ देते थे। धीरे धीरे वो कुत्ते उसको पसंद करने लगे, वो भी उनके साथ दौड़ने लगा, भागने लगा। ही स्टार्टेड रनिंग विद देम। ही स्टार्टेड टेकिंग पार्ट इन द गेम्स विद द डॉग्स, अदर डॉग्स। तो एक्सरसाइज के साथ उसका जो शरीर है वो ठीक होना शुरू हो गया।
Now Mrs. Humphrey started sending lots of eggs, wine and brandy. अब मिसिज फम्प्रे ने एग, ब्रांडी ये सब चीज़ें भेजनी शुरू कर दी थी डॉग के लिए. बट द राइटर वुड नॉट गिव एनी ऑफ दिस टू द डॉग. लेकिन राइटर ने, जेम्स हैरियट ने, डॉक्टर ने ये सब चीज़ें, एग वगैरह, ब्रांडी वगैरह, वाइन, ये डॉग को नहीं दिया. वो खुद ही इंजॉय करते थे अपने नौकरों के साथ और दूसरे साथियों के साथ. और इसीलिए उनके मन में लालच भी पैदा हो गया था कि अब ट्रिकी को हम वापस नहीं भेजेंगे. ही एंड हिज कंपेनियन इंजॉयड दीज थिंग्स देमसेल्व्स. डॉक्टर और उसके साथी इस चीज़ को इंजॉय करते थे. खाना सुबह मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में, लंच में और डिनर में. आफ्टर 2 वीक्स मिसिज फम्प्रे केम टू टेक बैक हर डॉग. 2 सप्ताह के बाद डॉक्टर उसको कहते हैं कि आपका डॉग ठीक है, यू कैन कैरी इट, आप इसको ले जा सकती हैं. शी वॉज सरप्राइज्ड टू सी ट्रिकी. मिसिज फम्प्रे ट्रिकी को देखकर हैरान थी कि क्या ऐसा भी हो सकता है. एक डॉग जो बिल्कुल चल नहीं सकता था, हिल नहीं सकता था, आज वो डॉग बहुत अच्छे से फिट हो गया है, हेल्दी हो गया है. द डॉग नाउ लुक्ड क्वाइट हेल्दी एंड एक्टिव. अब जो डॉग है बिल्कुल हेल्दी है, स्वस्थ है और एक्टिव नज़र आता है, बहुत ज़्यादा क्रियाशीलता उसके अंदर आ गई है. देयर वर टीयर्स ऑफ जॉय इन हर आइज़. मिसिज फम्प्रे की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं क्योंकि वो अपने डॉग को बहुत प्यार करती थी. शी सेड टू द राइटर. और राइटर को कहती है, ओ मिस्टर हैरियट, हाउ कैन आई हैव थैंक यू. कि मिस्टर हैरियट, मैं आपका शुक्रिया कैसे करूं. दिस इज़ ट्रियम्फ ऑफ सर्जरी. वास्तव में ही आपके चाकितशल्य की ये एक जीत है, आपकी सर्जरी की जीत है. आपने जो इलाज किया, रिकवरी इसकी की, उसकी जीत है. सो दिस स्टोरी गिव्स अ मैसेज दैट एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड. किसी भी चीज़ की अधिकता है वो बुरी है. एक्सरसाइज इज़ ऑल्सो मस्ट, इधर इट इज़ अ ह्यूमन बींग और एन एनिमल. चाहे कोई जानवर है, चाहे कोई इंसान है. ये कहानी ये भी एक संदेश देती है कि हमें खाने के साथ साथ एक्सरसाइज भी करनी चाहिए और किसी भी चीज़ की जो अधिकता होती है, एक्सेस जो किसी चीज़ की होती है, वो बुरी होती है.